आइए दोस्त, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा डिटेल्स के साथ समझाएंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कमेंट के जरिए बता रहे थे कि सर हमको त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन दोस्त, अगर सही मायने में देखिए, त्रिकोणमिति से इजी कोई भी चैप्टर नहीं है। टेंथ स्तर पर त्रिकोणमिति बहुत ही इजी है। यदि हम आपको त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाएंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो त्रिकोणमिति आपको बहुत ही इजी लगेगा। त्रिकोणमिति आसान कोई और दूसरा चैप्टर आपको लगवे नहीं करेगा। इसलिए दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आपको हम इस त्रिकोणमिति के बारे में इतना अच्छी तरह से समझाएंगे, इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको त्रिकोणमिति से मोहब्बत हो जाएगा। त्रिकोणमिति का आप देखते ही कहीं भी आप त्रिकोणमिति का सॉल्व कर दीजिएगा। इतनी आपको त्रिकोणमिति को आप लेकर बैठिएगा उठिएगा, क्योंकि कहा गया है दोस्त, जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं। और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसे ही मैथमेटिक्स का क्लास कहते हैं। जी हाँ दोस्त, देखिए आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति मेरे लिए क्यों जरूरी है। त्रिकोणमिति पढ़ना क्या मेरे लिए आवश्यक है या नहीं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको इस वीडियो तक को अंत तक देखना है तो आप यह बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे और दूसरे को भी आसान भाषा में समझा सकते। देखिए दोस्त, 10th क्लास के लिए ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही मस्त टॉपिक है और यह ट्राइगोनोमेट्री से बिहार बोर्ड 20 नंबर को पूछता है। जी हाँ दोस्त, आप यदि ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लिए तो यह 20 नंबर का पूछता है। यह सिर्फ 10th के लिए नहीं आवश्यक है, यह आप यदि 11th में जाते हैं तो त्रिकोणमिति का बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे तो आपको 11th में बहुत ही दिक्कत होगा। यदि 11th में दिक्कत हो गया दोस्त तो 12th के लिए कैलकुलस आपके लिए बहुत ही भारी होगा। इसलिए दोस्त, बहुत ही देर किए बिना ही आपको ट्राइगोनोमेट्री 10 से ही अच्छा करना है। यदि आपको ट्राइगोनोमेट्री अच्छा हो गया तो आप मैथ का हीरो हो जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मैथ का हीरो हो जाइएगा। तो आइए आपको हम ट्राइगोनोमेट्री बताएंगे, ट्राइगोनोमेट्री क्या है। देखिए दोस्त, ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी? त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? यदि कोई आपको पूछ दिया कि ट्राइगोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है तो आपको जवाब देना है 3। और वह 3 क्या है आपको हम बहुत इजी बताएंगे। वह 3 क्या है? देखिए दोस्त, ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है और वह 3 शब्द कौन कौन सा है तो देखिए, आप नजर बना के रखिए। देखिए, ट्राइगोन और तीसरा शब्द है मेट्रोन। क्या है दोस्त? ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रोन। आप धैर्य मान के रखिए, आपको हम इसका हिंदी के साथ बताएंगे। इसका हिंदी की देखिए क्या होता है दोस्त। ट्राई मतलब आप जानते हैं शुरू से, इसका हिंदी होता है 3। गोन का अर्थ होता है दोस्त कौन, और मेट्रोन का अर्थ होता है दोस्त माप। अर्थात आप यदि इन तीनों शब्द को मिलाइएगा तो आपको दिल में एक बात जरूर आता होगा, ये तीनों शब्द मिला के क्या बनेगा। ये 3 शब्द यदि मिलाएंगे तो यह तीनों शब्द मिला के बनेगा दोस्त एक वाक्य बनेगा। तीनों शब्द मिला के एक वाक्य बनेगा। देखिए वाक्य क्या है? वाक्य बनेगा 3 कोण वाली आकृति की माप। क्या बनेगा दोस्त? 3 कोण वाली आकृति की माप। आकृति की माप, 3 कोण वाली आकृति की माप। और आप 3 कोण वाली आकृति की माप देखकर बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति हमको क्या पढ़ना है। अर्थात 3 कोण वाली आकृति की माप होती है क्या बच्चों? तो होती है बच्चों। यदि आप पढ़े होंगे शुरू से, यदि आप 9th में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं 3 कोण वाली आकृति की माप क्या होती है। वो होती है त्रिभुज। त्रिकोण वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। अर्थात पढ़ना है हमें इसमें त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। देखिए दोस्त, हमने जो बताया अभी आप बताए थे कि इसमें पढ़ना है 3 कोण वाली आकृति की माप। अर्थात त्रिकोण वाली आकृति की माप कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात त्रिभुज की माप। त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। माप मतलब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात त्रिभुज की भुजाओं की माप। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में। किसे पढ़ेंगे? ट्राइगोनोमेट्री में त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्त, आप बहुत ही बड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं।
क्योंकि अच्छा टॉपिक पढ़ने से आपको मेहनत भी अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त कहा गया है जिंदगी में यदि संघर्ष नहीं होगा तो जिंदगी बड़ा नहीं होगा। जी हाँ दोस्त, यदि जिंदगी में संघर्ष कीजिएगा तभी आप ऊपर जा सकते हैं। तो आइए त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज अर्थात को यदि आपको पूछ देगा ट्रायगोनोमेट्री क्या है तो आपको यहीं से परिभाषा आ सकता है। ट्रायगोनोमेट्री क्या है दोस्त, अध्ययन किसके बारे में करना है हमको, त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में। तो इसलिए यदि आपको ट्रायगोनोमेट्री का कोई परिभाषा पूछ देगा तो आपको जवाब देना है सिर्फ सरल शब्दों में। हम अभी आपको परिभाषा बताएंगे, आपको 2 बार सुनिएगा, ध्यान देके सुनिएगा, जरूर आपको माइंड में याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्त परिभाषा कैसे देंगे, कहेंगे ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री किसका भाग है तो गणित का भाग है। ट्रायगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है, शाखा मतलब होता है भाग, मतलब ट्रायगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वही कहलाता है ट्रायगोनोमेट्री। तो ध्यान देकर सुनिए क्या है परिभाषा। ट्रायगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। जी हाँ दोस्त, ट्रायगोनोमेट्री में सिर्फ हमको त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में ही पढ़ना है। और इसका जो जनक था, मतलब इसके ट्रायगोनोमेट्री जो फादर जिसे कहा जाता है वो फादर है हिप्पारकस। यदि कोई फादर पूछ दिया इसका फादर कौन है, अर्थात फादर कहने का मतलब ये हुआ इसका जनक कौन था, ट्रायगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले किसने वो हमारे गणितज्ञ थे हिप्पारकस साहब। किसने बताया था दोस्त, हिप्पारकस साहब। जी हाँ दोस्त, हिप्पारकस साहब ने ही ट्रायगोनोमेट्री के बारे में बताया था। और यह बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मस्त है। 5-6 बार ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है कि ट्रायगोनोमेट्री के पिता किसे कहा जाता है, हिप्पारकस साहब को। जी हाँ दोस्त, आप इसको नजर बना के देखिए, हिप्पारकस साहब को ही ट्रायगोनोमेट्री का पिता कहा जाता है। तो आइए दोस्त, हमको जानना है कि ट्रायगोनोमेट्री हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ट्रायगोनोमेट्री मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो आइए दोस्त हम बताएंगे ट्रायगोनोमेट्री मेरे लिए क्यों जरूरी है। देखो दोस्त, ट्रायगोनोमेट्री मेरे लिए क्यों जरूरी है। देखिए दोस्त, अभी तक आपने अभी पढ़ा है कि हमको ट्रायगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में। तो अभी तक आप जो पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाले हैं या त्रिभुज के मापे जो किए हैं, उसमें आप पढ़े हैं कि त्रिभुज में यदि कम से कम कोई भी त्रिभुज हो, आपको कम से कम 2 भुजा रहेगा तभी आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 2 क्या 3 रहेगा तो तब पर आप निकाल सकते हैं कम से कम, लेकिन 2 की जरूरी पड़ेगा। जैसे आपको जिस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दिया तो आपको उसमें दो भुजा की जरूरी अवश्य पड़ेगा और एक तीसरी भुजा की भी जरूरी पड़ती है। लेकिन आपको ट्रायगोनोमेट्री पढ़ने से एक ऐसी सुविधा आएगी, मात्र आपको यदि एक भुजा दे दिया ना, एक भुजा दे देगा और एक कोण दे देगा तो आप नजरों से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कुछ भी कहेगा, यदि दूसरी भुजा कहेगा, तीसरी भुजा कहेगा, आप नजरों से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ए है, बी है, सी है, हमने भुजा के एंगल का ड्रॉ कर दिया। यदि आपको ये 5 सेंटीमीटर दे दिया और ये कोण मान लीजिए 30 डिग्री है और ये समकोण है, तो आप ट्रायगोनोमेट्री यदि पढ़ लीजिएगा, अध्ययन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इजी से निकाल सकते हैं। यदि आप ट्रायगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो यदि आपने अभी तक जो पढ़ा है, कम से कम इसमें यदि 2 भुजा दिया रहता तो आप इसका क्षेत्रफल इजी से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आप ट्रायगोनोमेट्री पढ़ लेते तो एक भुजा दिया है और ये कोण दिया है तो आप इसका क्षेत्रफल तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप यदि बताएंगे तो अभी आप नहीं समझिएगा, क्योंकि हम आपको आगे नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए आप नहीं समझिएगा। लेकिन दिल थाम के बैठिए, हम अगले वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, हम इसको बना बताएंगे। अभी हम बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्त, देखिए यदि आपको दिया है तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कम से कम आधार और ऊंचाई जरूरी चाहिए। आधार ऊंचाई, तो इसमें आधार कौन हो गया, BC हो गया, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। और AB क्या होगा बच्चों, लंब होगा। हमको इसमें AB और BC निकालना है। जी हाँ दोस्त, देखिए अब AB और BC कैसे निकालेंगे हम अभी निकाल देते हैं।
और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे हम निकाले थे। अभी हम आपको सिर्फ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, यदि आपको BC निकालना है और ये कोण दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ कोस में लिख देते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, और यहाँ आधार है आपको क्या BC और लंब है आपको आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी दोस्त, आधार बटे कर्ण होता है और कर्ण है आपको यहाँ AC, और कोस 30 डिग्री का मान होता है दोस्त, अभी आप जान लीजिए, लेकिन हम आपको वीडियो में ऐसा ट्रिक देंगे आपको 90 डिग्री तक कोण नजरों में याद हो जाएगा, लेकिन अभी आपको रटना पड़ेगा। देखिए दोस्त, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और BC हमको निकालना है और AC 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से BC निकालेंगे तो 5 √3/2 हो जाएगा, और इसी तरह से AB निकालेंगे और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना होता है लगा के निकाल सकेंगे, लेकिन यदि हम आपको अभी बनाएंगे आप नहीं समझिएगा। इसलिए दोस्त अगले वीडियो में आपको हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा से डिटेल्स बताएंगे, और आप नजरों से इस सब तो क्या चुटकी पर बनेगा, आपको देख लीजिएगा तो मुझे जवाब दीजिएगा। जी हाँ दोस्त, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्त।